तो यार आज की जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऐसा देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स क्लास 12th किए हुए हैं या फिर जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और उनके पास नॉन आईटी डिग्री है और वो आईटी फील्ड में आना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम वो चूज कर ले रहे हैं जिसकी वजह से उनका पूरा टाइम खराब हो जा रहा है, पूरा जो उनका करियर था वो पूरा चौपट हो जा रहा है। तो यार इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग पे आफ्टर प्लेसमेंट के चक्कर में पूरा अपना करियर बर्बाद कर दे रहे हैं। देखो यार, 1 घंटे 2 घंटे 1 महीने टाइम बर्बाद हो वो समझ में आता है, वो रिकवर हो सकता है, लेकिन आप 6-7 महीने 1-1 साल बर्बाद करो अपना, तो यार काम कैसे चलेगा आप खुद बताओ। 1 साल तक कहीं पे पढ़ाई करते हो, जॉब नहीं लगती है, फिर आप दूसरी जगह जाते हो तो क्या गारंटी है वहां से भी जॉब लग जाए। तो यार जो शुरू कर रहे हो आप लोग चीज, कम से कम उसको तो इतने अच्छे से शुरू करो कि आप जो भी पाथवे फॉलो करो वो आपको एक जॉब दिला पाए। और मैंने बहुत टाइम से ऐसा देखा कि लोग पे आफ्टर प्लेसमेंट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि यार मैं तो पे आफ्टर प्लेसमेंट ज्वाइन कर ले रहा हूं, मेरे को जॉब मिल जाएगी, मैं ये प्लेटफॉर्म है पे आफ्टर प्लेसमेंट दिला रहा है मुझे और यहां पे क्लास 12th के बाद मैं ज्वाइन कर सकता हूं, 6 महीने का कोर्स है और मुझे जॉब मिल जाएगा। भाई मैंने 4 साल पढ़ाई किया था, 4 साल मैंने, मतलब आप समझ नहीं पाओगे। कॉलेज लाइफ में इतने असाइनमेंट्स होते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद मेरी जॉब लगी। मैं भी तो क्लास 12th के बाद जॉब ले सकता था, लेकिन मैं क्लास 12th के बाद जॉब के लिए क्यों नहीं गया, उसकी भी वजह थी। कॉलेज की एक डिग्री बहुत मायने रखती है भाई। जो 4 साल में हम सीख रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 6 महीने में सीख जाओगे और आपको जॉब मिल जाएगी। आप में हम में फर्क नहीं रहेगा। जब फर्क ही नहीं रहेगा तो मतलब क्या है, ये आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, ये कॉलेजेस क्यों चल रहे हैं भाई, क्यों बनाए गए हैं? कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से आज भी बच्चे जेई मेंस, जेई एडवांस के एग्जाम देते हैं और आज भी वो कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप जैसा सोच रहे हो कि 6 महीने में मुझे जॉब मिल जाएगी, 10 लाख 15 लाख का पैकेज हो जाएगा, तो वो क्या बेवकूफ है जो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं? नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, वो लोग बहुत अच्छा पाथवे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई कर सकें, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, क्योंकि जेई मेंस एडवांस क्लियर करना इतना आसान भी नहीं होता है। तो देखो यार, मैं तो आप लोगों से सीधे ये बोलता हूं, अगर आपने क्लास 12th किया हुआ है और आप लोग जॉब्स के लिए जाना चाहते हो, या फिर कोई भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से है और वो जॉब्स के लिए जाना चाहता है, तो 4 महीने 5 महीने 6 महीने के कोर्सेज में आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। यार क्लास 12th में क्या नॉलेज होती है वो आप खुद सोच सकते हो। आपको बेसिक्स आता है, हर चीज का बेसिक नॉलेज होता है, और आप सोच रहे हो कि क्लास 12th में पढ़ाई करके उसके तुरंत 6 महीने बाद मुझे 15 लाख की जॉब मिल जाए। भाई इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे हो, और जितना आसान आपको बतलाया जा रहा है और जिस तरीके से आप लोग को लूटा जा रहा है। चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं दोस्तों, और आज का जो रिसेशन का टाइम चल रहा है उसमें तो और भी मुश्किल है। देखो, मैं खुद जॉब स्विच करना चाहूं तो मुझे बहुत मुश्किल होगा जॉब स्विच करने में, क्योंकि हायरिंग्स फ्रीज हो गई हैं। अगर मैं जॉब स्विच करके कहीं जाता हूं तो वहां पे क्या गारंटी है वहां से मुझे ले ऑफ कर दिया जाएगा, वहां से मेरी जॉब जा सकती है। तो अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, इसमें भी इतना मुश्किल है। तो भाई लोग, आपने तो केवल क्लास 12th करके आप सोच रहे हो आपको आईटी फील्ड में जॉब मिल जाए, थोड़ा मुश्किल है ना। आप खुद सोचो, आप अपने जो भी आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है वो सोचो, आप जो 4-6 महीने में पढ़ने वाले हो उसके बारे में सोचो, और एक बंदा जिसने 4 साल तक वही चीज पढ़ा है उसके बारे में सोचो, आप में और उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यार मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या करूं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास केवल क्लास 12th तक की डिग्री है, वो क्या करें? वो कॉलेज में भी नहीं जा पा रहे हैं तो उनको तो जॉब चाहिए ना। अगर कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं तो भी तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यार वो भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं और मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ मैं ढूंढ के लाऊं। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होगे, ये मसाई स्कूल की तरफ से ही है, प्रेप लीव करके है। और देखो, पहली बात, ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, पहले की भी मेरी वीडियोस आप लोग मसाई स्कूल के देख सकते हो। मैं टोटली ऑनेस्टली बात करता हूं, मैं सीधा जो रहता है वो मुंह पे बोल देता हूं, आपको बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, लेकिन हाँ, जो मैं बोलता हूं पूरा सच बोलता हूं। तो ये प्रेप लीव करके मसाई स्कूल की तरफ से एक प्लेटफॉर्म है। देखो, एक चीज इस प्लेटफॉर्म का मुझे अच्छा लगा, उस पे ही मैं फोकस करूंगा, बाकी चीजें सारी प्लेटफॉर्म्स पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इस प्लेटफॉर्म पे एक चीज बहुत डिफरेंट है, वो ये है कि ये लोग कोर्स केवल 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं,
केवल 6 महीने में आपको नहीं बोल रहे हैं कि आपको जॉब दिला देंगे। इनका कोर्स 2 साल का है और जैसे कॉलेजेस में सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर वाइज आपकी पढ़ाई होती है, वैसी पढ़ाई होगी यहां पे। और यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सारा हम एक्सप्लोर करेंगे। प्लेटफॉर्म के बारे में मैं सोच रहा हूं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दूं ताकि आप लोग खुद डिसाइड करो, मुझे कहना ना पड़े कि इसको ज्वाइन करो या फिर ना ज्वाइन करो। तो देखो, ये प्रेप लिव एक प्लेटफॉर्म है, मशाई स्किल के द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है। करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। यहां पे आपको फ्लेक्सिबल लर्निंग मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, फी वारंटी मिलती है। मतलब अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो ये लोग आपका फी वापस कर देंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि कोई टर्म एंड कंडीशन प्लेटफॉर्म नहीं मेंशन करते हैं, टर्म एंड कंडीशन भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्या क्या चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है, लाइक अटेंडेंस, आपका जो सेमेस्टर वाइज मार्क्स है, वो सारा कुछ आपको मेंटेन करके रखना होता है। वो भी मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। देखो, इनके इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे अच्छी अच्छी कंपनीज में वो लोग जॉब कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्टर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उस पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, डीएसए एल्गोरिदम्स, लाइव क्लासेस मिलती हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, प्रैक्टिस बेस्ड यहां पे आपको लर्निंग मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलता है, प्लेसमेंट मिलता है, आउटकम ड्रिवन है, यानी 100% रिफंड हो जाएगा अगर आपको जॉब नहीं मिलती है कोर्स कंप्लीट करने के 1 साल बाद तक का। तो ये 100% आउटकम ड्रिवन है। देखो, कोर्स करिकुलम का मैं बताता हूं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का रिव्यू कर चुका हूं। इससे अच्छा कोर्स करिकुलम मुझे अभी तक नहीं मिला। देखो, मैं इसके कोर्स करिकुलम के अलावा किसी बारे में मैं कुछ अच्छा नहीं बोलना चाह रहा हूं, जो है वो है, लेकिन इनका जो कोर्स करिकुलम है वो बहुत अच्छा है। देखो, पहला इनका सेमेस्टर होता है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। देखो, टोटल यहाँ पे 2 साल का कोर्स है, तो आप लोग समझ सकते हो 2 साल में ये मैक्सिमम चीजें आपको कवर करा देंगे, बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लोगे। इसलिए इस कोर्स का रिव्यू मैं आप लोग के सामने कर रहा हूं और आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला सेमेस्टर में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाते हैं, दूसरा होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो दोस्तों, आप लोग सोच सकते हो कि मतलब सेमेस्टर में आपको पूरे सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल 1 महीने में, जो 6 महीने के कोर्सेज होता है ना, उसमें केवल 1 महीने में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हवा में पढ़ा देते हैं लोग और आपको समझ में आए ना आए उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा है। दूसरे सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, तीसरे में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। मतलब तीसरे सेमेस्टर में केवल वेब डेवलपमेंट की बात होगी, केवल आपको वेब डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। उसके बाद चौथे सेमेस्टर में आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो। देखो, अभी तक आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लिए होंगे, तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस भी जरूरी है ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो सके। ऑब्वियसली आपने कोई कॉलेज की डिग्री नहीं ले रखी है, तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्होंने 1 सेमेस्टर इस पे रखा है। उसके बाद जो 5वां सेमेस्टर होता है वो इलेक्टिव्स पे होता है, लाइक आपको डेटा साइंस का कुछ पढ़ना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, ब्लॉकचेन का। यानी इलेक्टिव का मतलब ये हुआ कोई एक सेलेक्ट करके आप वो पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद रिवीजन मॉड्यूल होता है, एक मॉड्यूल जो कि पूरा रिवीजन मॉड्यूल होता है, सारे आपके कॉन्सेप्ट्स आपको ब्रश अप करने होते हैं, सारा कुछ। आप कहने का मतलब ये है, उस मॉड्यूल में आप प्रिपरेशन करते हो प्लेसमेंट के लिए। उसके बाद आता है 7th सेमेस्टर, जिसमें आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हो, इंटरव्यू रेडीनेस, प्री प्लेसमेंट टॉक्स और उस सॉफ्ट स्किल और ग्रुप डिस्कशन, एचआर सेशन वगैरह इसमें होता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फी के बारे में। तो देखो, यहाँ पे 3 तरीके का है। आप इनका फी अपफ्रंट भी दे सकते हो, अपफ्रंट दोगे और आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ईएमआईज में भी दे सकते हो और आप पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम भी इनका चूज कर सकते हो, जो कि जॉब मिलने के बाद आप इक्वल मंथली पेमेंट्स में आप इनको पे कर सकते हो। देखो, यहां पे क्या है ना कि कुछ लोग फाइनल ईयर में होंगे और ज्वाइन करना चाहेंगे, तो देखो यार, ये कोर्स 2 साल का है, तो फाइनल ईयर के बाद आपको जॉब नहीं मिल पाएगी यहां से, क्योंकि फाइनल ईयर के बाद कम से कम 1 साल और लगेंगे, टोटल 2 साल लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में। तो जो कोई भी इस कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहे, कम से कम 2 साल आपको लगेगा भाई। 2 साल के अंदर आपको जॉब यहां पे नहीं मिलेगी, लास्ट सेमेस्टर में ही आपको यहां पे जॉब मिलेगी। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। रिफंड पॉलिसी ऐसी है कि आपका 80% असाइनमेंट सबमिशन और अटेंडेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई भूल जाना। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट गारंटी है, मैं आता हूँ पढ़ाई नहीं करूंगा आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। यही नहीं, कहीं भी नहीं होगा। आपको यहाँ पे 80% आपका असाइनमेंट सबमिशन और अटेंडेंस बना के रखना होगा और आपको सारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, रिविजन मॉड्यूल कंप्लीट करने होंगे। और जो क्युमुलेटिव मार्क्स है मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर में, आपको 50% रखना होगा और आपको सारे इंटरव्यूज, प्लेसमेंट रिलेटेड सेशंस हैं उसको अटेंड करना होगा। और बात करें
किस लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, तो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज यूज होता है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके यूज होता है। तो आप लोग लैंग्वेज से नहीं घबराना, कोर्स कंप्लीट करते करते आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल जाएंगी। और देखो सीजीपीए का बात है, मतलब कितना परसेंटेज आपका सीजीपीए उसका कोई मैटर नहीं है, मतलब कितना भी हो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है स्ट्रीम का या फिर कॉलेज डिग्री का, कुछ नहीं है भाई। 12th आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है, कुछ भी किया है, कहीं से भी किया है, कोई भी सब्जेक्ट से आपने किया है, इसमें ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करें प्रोग्राम के टाइमिंग के बारे में, तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो 2 लाइव सेशन होते हैं पर वीक 7 to 9 PM तक, 2 डाउट सेशन होते हैं पर वीक 7 to 9 PM, और 1-to-1 सेशन भी होता है जो कि स्प्रेड किया जाता है पूरे होल वीक में, जैसा चाहो वैसे आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारा अच्छा चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, सबके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि सारी चीजें वही हैं जहाँ जो अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखाए जाते हैं। लेकिन इनका जो कोर्स करिकुलम था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको 4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको जॉब दिला देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं ये लोग कह रहे हैं। इनका कहना यह है 2 साल तक आपको पढ़ाएंगे, आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेंगे, कुछ कुछ इनके टर्म एंड कंडीशंस है वो आपको फॉलो करना है, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप लोग वो सारा फॉलो करते हो, अगर उसके बाद भी जॉब नहीं मिलता है तो आप लोग को रिफंड मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा भाई अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपका मोटो होना चाहिए कि आपको जॉब लेना है। आप उधर फोकस नहीं करो कि मुझे रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो यार बात की बात है, वो तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए आपको रिफंड के बारे में, क्योंकि आप तो पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ना कि आपको जॉब चाहिए। तो यार इस प्रोग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक फॉर्म है, सिंपल आपको उसको फिल करना है। फॉर्म को फिल करना बहुत आसान है, आपका कुछ कुछ डिटेल्स वहां पे लगेगा, उसको फिल कर देना। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है वहां से फिल कर सकता है। इस वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग इसको चेक कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, प्लेटफॉर्म कैसा लगा, किस तरीके से अलग है मैंने आपको बता ही दिया, वो भी कमेंट करके बताना। ऐसे ही वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाय को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आप लोग की हेल्प करने के लिए, और आप थोड़ा सा सपोर्ट कर लो। देखो सब्सक्राइब करोगे तो आपका तो कुछ पैसा लगेगा नहीं, लेकिन उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरे लिए बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।